जीवन की दूसरी पारी कहते हैं जब व्यक्ति रिटायर हो रहा होता है, तो जब पीक पॉइंट होता है जीवन की जिम्मेदारियों का, बच्चों की किसी की शादी का समय हो रहा होता है, किसी का एजुकेशन का समय हो रहा होता है, ठीक उस समय पर रिटायर कर दिया जाता है। इस प्रकार से उनके जीवन की चुनौतियां, जीवन की दूसरी पारी, जिस प्रकार से क्रिकेट के टेस्ट मैच की दूसरी पारी खेलनी मुश्किल होती है, इसी प्रकार जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है। जब एक सूबेदार मेजर रिटायर होता था, उसे सम्मान के तौर पर उनके गांव तक सड़क भी बनाई जाती थी और सेना की जीप एक सूबेदार मेजर को छोड़ने घर तक आती थी। अब भारत सरकार ने रेगुलर फोर्सेस की जगह अग्निवीर ले आए हैं, जिनकी नौकरी केवल 4 साल होती है। 25% अब तक उसमें से सेलेक्ट होती हैं। सरकार कहती है कि ये ट्रायल बेसिस है, लेकिन क्या वो डेडिकेशन, वो लॉयल्टी, वो रेजिमेंटल स्पिरिट, वो प्यार क्या उन्हें भी मिलेगा? क्या शहीद होने पर उनको वही दर्जा मिलता है, या रिटायर हो जाने पर जब सुरक्षित जवान घर आता है, क्या इसी प्रकार का सम्मान मिलता है? जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं के.एस. परिहार। आज बात करते हैं सैनिकों की एक शानदार परंपरा, उस सम्मान की, जब व्यक्ति सेना में प्रवेश करता है 18 से 21 साल की उम्र में, जब वो प्रौढ़ हो रहा होता है, जब नाबालिग से बालिग होने की उम्र, यानी कि दीन दुनिया का, बाहरी वातावरण का, समाज का कुछ भी विशेष पता न हो, और व्यक्ति अपना जीवन सेना में समर्पित के लिए जाए, और एक लंबी नौकरी के बाद 17 से लेकर 32-34 सालों में जब वो रिटायर होता है, तो उसका रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार से स्वागत होना चाहिए, पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। तो मैं बात कर रहा हूं 17 गढ़वाल के एक डेडिकेटेड सूबेदार मेजर मदन सिंह जी की, जिन्होंने सेना में 1993 में सेना में भर्ती हुए और 2025 में, यानी कि 32 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए, तो घर आने पर उनका भव्य स्वागत किस प्रकार से किया गया। इसी प्रकार से सैनिकों का जब सुरक्षित इतने लंबी नौकरी के बाद एक सूबेदार मेजर के पद पर रिटायर, या सूबेदार मेजर जिसे सलाहकार कहा जाता है यूनिट का जूनियर कमीशन और जवानों का सर्वोच्च पद कहा जाता है, उस पद पर सभी नहीं पहुंचते हैं। और सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन मदन सिंह जी तो 32 साल नौकरी करके आए, और गौरव सेनानियों ने उनका भव्य स्वागत किया। जीवन की दूसरी पारी कहते हैं जब व्यक्ति रिटायर हो रहा होता है, तो उसकी जिम्मेदारियां, सैनिक जिम्मेदारियां तो पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं भी होता है। एक सैनिक हमेशा सेना से जुड़ा रहता है। एक बेसिक जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलने के बाद अपने समाज की, अपने जीवन की, सिविल में ढलने की, जैसा मैं कह रहा हूं कि 18 साल का व्यक्ति अगर फौज में चला जाए, एक लंबी सेवा के बाद अगर वो पेंशन आता है, तो दीन दुनिया का इतना पता नहीं होता है, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती, क्योंकि सेना का शॉर्ट सर्विस है, वो 32 करे, 30 करे। जब पीक पॉइंट होता है जीवन की जिम्मेदारियों का, बच्चों की किसी की शादी का समय हो रहा होता है, किसी का एजुकेशन का समय हो रहा होता है, ठीक उस समय पर रिटायर कर दिया जाता है। ये तो सेना की जरूरत है कि लगभग 50 से 52 से 54 साल तक सूबेदार मेजर मैक्सिमम रिटायर हो जाते हैं थल सेना में खास तौर से। और इस प्रकार से उनके जीवन की चुनौतियां, जीवन की दूसरी पारी, जिस प्रकार से क्रिकेट के टेस्ट मैच की दूसरी पारी खेलनी मुश्किल होती है, इसी प्रकार जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है। लेकिन ये जिम्मेदारियां भी डेडिकेटली निभाना चाहिए, पूर्व सैनिकों का साथ देना चाहिए, जवानों के पे, पेंशन, अधिकार और अन्य स्थानीय सुख सुविधाएं जो राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक मिलती हैं, उनके लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं उस सूबेदार मेजर रैंक की, सर्वोच्च रैंक की, जूनियर कमीशन की, जो तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश अधीन इंडियन आर्मी थी, तो वहां पर ब्रिटिश के मेजर के समकक्ष पद इंडिया के सूबेदार मेजर का माना जाता था, और अधिकारी ही सर्वोच्च होते थे वो, क्योंकि इंडिया में इंडियंस को इंडियन कमीशन अफसर्स नहीं बनाया जाता था शुरू में, और जूनियर कमीशन अफसर ही मदर रैंक है, और इंडियन कमीशन
रैंक है, जिसे 1932 में आईएमए एकेडमी बन जाने के बाद धीरे 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 दूसरे पायदान से लेकर खिसका कर आज कागजों में जैसा 6th CPC में लिखा हुआ है, संदर्भ संख्या 7/1935 पेज नंबर 459 कि दे आर ऑल नॉन गजेटेड। जबकि ऐसा नहीं है, आज भी गजट आता है। जब एक नायब सूबेदार बनता है, राष्ट्रपति के उसमें सिग्नेचर होते हैं, एक गजेटेड रैंक होता है। उस जमाने की वैल्यू क्या थी, उसी की आज बात कर रहा हूं कि सूबेदार मेजर रैंक सर्वोच्च इंडियन आर्मी का मदर रैंक माना जाता था और वो डायरेक्ट वायसराय से बात कर सकता था, क्योंकि अंग्रेज ऑफिसर से होते थे और सारी कमांड सूबेदार मेजर के पास जवानों की होती थी। और उस जमाने का जब एक सूबेदार मेजर रिटायर होता था, उसे सम्मान के तौर पर उनके गांव तक सड़क भी बनाई जाती थी और सेना की जीप एक सूबेदार मेजर को छोड़ने घर तक आती थी। आजकल ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी रेजिमेंटल जोश, जवानों की स्पिरिट और समाज में एक सामाजिक व्यवस्था और एक्समैन किस प्रकार से स्वागत करते हैं, वो आपने जरूर देखा। लेकिन सिक्के का यदि दूसरा पहलू देखा जाए, अब भारत सरकार ने रेगुलर फोर्सेस की जगह अग्निवीर ले आए हैं, जिनकी नौकरी केवल 4 साल होती है। 25% अब तक उसमें से सेलेक्ट होती हैं। सरकार कहती है कि ये ट्रायल बेसिस है, लेकिन क्या वो डेडिकेशन, वो लॉयल्टी, वो रेजिमेंटल स्पिरिट, वो प्यार क्या उन्हें भी मिलेगा? क्या शहीद होने पर उनको वही दर्जा मिलता है, या रिटायर हो जाने पर जब सुरक्षित जवान घर आता है, क्या इसी प्रकार का सम्मान मिलता है? नहीं। तो आखिर भारतीय सेना क्या प्रयोगशाला बन गई है? आखिर गवर्नमेंट रक्षा बजट को सैनिकों के हिस्से से काटकर क्या दिखाना चाहती है? क्या सैनिकों के हिस्से का ही बजट काटकर देश डेवलप्ड होगा? क्या अन्य टैक्स की चोरी या अन्य प्रकार की ईमानदारियां सिस्टम में नहीं होनी चाहिए या नहीं, जिससे देश डेवलप्ड हो? क्या रक्षा बजट और सैनिकों का हिस्सा काट करके ही रक्षा उपकरण खरीदे जा सकते हैं? सेना का आधुनिकीकरण हो सकता है? जैसा कि सरकार कहती है कि अग्निवीर और एक पेशेवर जवान के बीच जो राइट्स और पैसों का जो अंतर है, जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो पैकेज उनको मिलता है, उससे जो बचत होती है, उससे सेना का आधुनिकीकरण करेंगे। वाह, आइडिया भी क्या शानदार है। क्या यह सैनिकों के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या यह सम्मान जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं, जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, क्या अग्निवीरों को मिल पाएगा? नहीं। क्या भारतीय सेना की एक शानदार परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है या नहीं? इस संदर्भ में आपके क्या विचार है? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बने रहे परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।